एक तो मखसूस नशिस्तों वाले केस पर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई के एतराज़ात थे, वो 11 मेंबर बेंच ने मुस्तरद कर दिए हैं और सिर्फ एक चीज़ जो है वो दरख्वास्त मानी है कि अब जब मुकदमे की समाअत होगी तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग, यानी आप घर में बैठे अपने टीवी पर या अपने टेलीफोन पर उसको उस समाअत को आप देख सकेंगे। अदालत में क्या कुछ हुआ आज, फैसल सदीकी साहब जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, उनकी एक दफ़ा बड़ी हॉट एक्सचेंज हुई, बड़ी गर्मा-गर्मी तू-तू मैं-मैं जस्टिस अमीनुद्दीन जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उनसे हुई। वो क्या वाक़या था वो आपको उसकी तफसील देंगे। जस्टिस आयशा मलिक साहबा सुप्रीम कोर्ट की जज जो इस बेंच का हिस्सा थी लेकिन अब अमेरिका में है, ह्यूस्टन में चली गई यहाँ से वो बेंच को छोड़ के। उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू आई है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से, जो कुछ इस वक्त हो रहा है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, वो भी आपको बताएंगे कि क्या जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा। अली अमीन गंडापुर केपीके के वज़ीर आला पहुंच गए हैं अडयाला जेल इमरान खान से मिलने के लिए और जेल के अंदर भी चले गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके पास कोई अहम गुफ्तगू है जो वो करेंगे इमरान खान साहब से। इसके अलावा इमरान खान का एक ट्वीट, एक उनका पैगाम जिसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर ये बात कही है कि कोई भी मेरे साथ मज़ाकरात नहीं हो रहे और मैं दावत देता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि उन्हें ये शुबा है, उनका ये खदशा है कि मोदी अपनी बेइज्जती के लिए दोबारा पाकिस्तान पर हमला करेगा और पाकिस्तानी कौम को मुत्तहद होकर इसका जवाब देना है, तो इसलिए वो हर तरह की पाकिस्तान के लिए हर तरह की बातचीत करने के लिए तैयार है। एक और जो डेवलपमेंट है वो एमल वली, उनका झगड़ा है पीटीए के चेयरमैन के साथ, जिसके बाद एमल वली ने यह कहा कि वो वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करेंगे और उनसे कहेंगे कि पीटीए के चेयरमैन को हटा दिया जाए। वेरी इंटरेस्टिंग ये सिनेरियो डेवलप हो रहा है। जो फुटेजेस आई इस वाक़े की जिसमें एमल वली और चेयरमैन पीटीए आपस में उनकी गुफ्तगू हो रही है, वो भी एक बड़ा एक अजीब और एक अफसोसनाक सा वो मनाज़र थे। ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। अब देखना यह है कि एमल वली जो कह रहे हैं क्या वो कर पाएंगे, क्या चेयरमैन पीटीए को हटा दिया जाएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब सबसे पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहां पर जो दरख्वास्तें थी, एक तो दरख्वास्त ये थी कि कम से कम 13 मेंबर बेंच जो है इस वाक़े इसकी समाअत करे और जो 2 मेंबर हैं जो उठ के चले गए, जिसमें एक जस्टिस आयशा मलिक साहबा थी, कि उनको वापस लाया जाए या फिर इस बेंच की तश्कील दोबारा की जाए। दूसरा एतराज़ ये था कि जिन जजेस ने ये फैसला लिखा था वो शहर में मौजूद हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब हैं, उनको आप इस बेंच में शामिल करें। उनके बगैर ये केस की समाअत नहीं। लेकिन ये सारे एतराज़ात ये मुस्तरद कर दिए गए हैं। 11 मेंबर जो हैं वो मेंबर बेंच ही सुनेगा, नई तश्कील नहीं होगी और जो ऑथर जजेस थे ओरिजिनल फैसले के उनको शामिल इसमें नहीं किया जाएगा। सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो बात मान ली गई है, क्योंकि जो पहला जो मुकदमा था, यानी जो केस था, जो फैसला था, जो 13 मेंबर बेंच ने किया था जिसमें 8-5 के तनासब से ये फैसला हुआ था, उसकी जो सारी कार्रवाई थी वो लाइव टेलीविजन पर दिखाई गई थी। तो अब ये जो रिव्यू है इसका, उसकी भी जो कार्रवाई है वो सारी लाइव दिखाई जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि वो क्या हुआ, इनका झगड़ा क्या हुआ, जब आज एक अजीब सिचुएशन पैदा हो गई। फैसल सदीकी साहब बड़े एक मोतबर वकील हैं और बड़े सॉफ्ट स्पोकन वकील हैं और वो कभी भी किसी जज के हवाले से पर्सनल नहीं होते, हमेशा जो डेकोरम है उसको बहाल रखते हैं। लेकिन आज जब मखदूम अली खान जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, जब उन्होंने अपने दलाइल ख़त्म किए जिसमें उन्होंने अदालत से यही कहा कि जी बस जज साहबान आप ही सब कुछ कर सकते हैं और आप ही ने फैसला करना है, तो उसके बाद वो जो बेल बजाई गई कि जब उनके दलाइल ख़त्म हुए मखदूम अली खान के, तो बेल बजाई गई कि आएँ और जजेस वापस जा रहे हैं, अदालत ख़त्म हो गई कार्रवाई। तो उस पर फैसल सदीकी बड़ी तेज़ी से पोडियम की तरफ आए और उन्होंने कहा कि जवाबुल जवाब का हमारा राइट है, क्या अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने वो भी ख़त्म कर दिया? तो 3 दफ़ा उन्होंने, बल्कि 4 दफ़ा ये बात, तो जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उन्होंने कहा नहीं जवाबुल जवाब की बात नहीं है, आपकी दरख्वास्त थी, आपने दलाइल दिए, उसके बाद जवाब दे दिया मखदूम साहब ने, तो बस बात ख़त्म हो गई। तो इस पर फैसल सदीकी ने इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा कि ये जवाबुल जवाब जो है, रिबटल का ये हक जो है, ये हमारे पास है और क्या आपने 26वीं आईनी तरमीम के तहत इसको खत्म कर दिया? इस पर मंदोखेल साहब ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, और सन्नाटा छा गया। अमीनुद्दीन साहब बड़े घबरा गए, पजल हो गए और फिर उसके बाद उन्होंने 10-15 मिनट दिए जिसमें बात की फैसल सदीकी साहब ने और बात की हामिद खान साहब ने। फैसला तो वही आया जो अंदाजा हो रहा था, लेकिन बहरहाल आज एक मौके पर सिचुएशन जो है वो बड़ी टेंस होगी। अब मेन केस सुना जाएगा, लेकिन यही बेंच जो है सुनेगा और यूनानिमस फैसला आया। ये 11 के 11 जजेस ने यूनानिमसली कहा है कि बस और कोई जज नहीं आएगा और हम ही ये फैसला सुनाएंगे, केस सुनेंगे और कोई इसकी तश्कील नहीं हो सकती, नई तश्कील नहीं हो सकती। देखना यह है कि अब आगे क्या होता है। दूसरा जो मामला, अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मिलने के लिए चले गए अली अमीन गंडापुर, एक इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है मैसेज है उनके पास। अब वो जब बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि क्या वो मैसेज है। लेकिन जो इमरान खान साहब का जो ट्वीट आया उसमें मैंने कहा कि उन्होंने गुफ्तगू करने के लिए कहा है, खदशात जाहिर किए हैं कि मोदी जख्मी है और वो डेफिनेटली बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई कर सकता है, तो उसके लिए कौम को मुत्तहद होना बहुत ज़रूरी है और वो पाकिस्तान के लिए हर तरह की बातचीत के लिए तैयार हैं। खान साहब की तरफ से ये मैसेज है। जस्टिस आयशा मलिक बड़ी इंपॉर्टेंट जज हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं। ह्यूस्टन में एक तकरीब
में उन्होंने खिताब किया, जो शायद वहाँ की जो बार काउंसिल है उसकी तरफ से दी गई थी। उसमें उन्होंने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से भी बात की है और ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अब वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब वो वैसे नहीं है और एक कॉन्स्टिट्यूशन 2 ग्रुप हैं, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं और दूसरे रेगुलर बेंचेज़ हैं, जजेज़ हैं और उनसे कई सवाल हुए कि आप को किसी बेंच में शामिल नहीं किया जाता। तो उन्होंने कहा कि ये अब हमारी सवाबदीद नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है। ये जुडिशल कमीशन जिसमें हुक्मरान जमात की अक्सरियत है, वही ये फैसला करता है। लेकिन जो बातें की हैं उन्होंने उसमें उन्होंने कहा है कि जो 140वें नंबर पर पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, वो सिर्फ कोई जजेस की वजह से नहीं है, ये ओवरऑल पूरा एक सिस्टम है जिसकी वजह से ये जिसमें प्रोसिक्यूशन है, मुकदमे से पहले के मामलात हैं। और एक बात उन्होंने कहा है कि जो अदालती फैसले हैं, जब उनसे सवाल हुआ कि उन पर अमल दरामद नहीं होता, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये तो अप टू द गवर्नमेंट है। लेकिन बहरहाल इस बात को उन्होंने तस्लीम किया कि जो अदालती फैसले हैं, उन पर अमल दरामद जो है वो शायद उस तरह से नहीं हो पा रहा। और हम सबको पता है कि वो किन केसेस की तरफ बात कर रही है। अहमल वली उनकी पीटीए चेयरमैन से एक मीटिंग में, कमेटी मीटिंग में झड़प हुई। उनको ये कहा गया कि आप चर्च के सिगरेट पीते हैं। इस पर वो खफा हो गया और उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं चेयरमैन पीटीए से, कहा कि आप इस तरह से मीटिंग में ये बात करें। तो उस पर उन्होंने बड़ा सख्त नोटिस लिया और अब वो कहते हैं मैं वज़ीर आज़म से मिलकर इनकी रिमूवल की मैं बात करूंगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग, चेयरमैन पीटीए ने किया, उनसे माजरत की, लेकिन अहमल वली इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि क्या वज़ीर आज़म क्या फैसला करते हैं, क्या वो हटाते हैं चेयरमैन पीटीए को या वो अहमल वली को मना लेते हैं। बहरहाल लेट्स सी। ये सब कुछ जो है एक वेरी इंटरेस्टिंग ये सिनेरियो है।